वेलकम बैक नाज़रीन। नेस्ले टावर की हम बात कर लेते हैं क्योंकि नेस्ले टावर के बाहर जो है उस सड़क पर एहतजाज किया गया आबाद की जानिब से, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। और ये कल हड़ताल की कॉल दी गई थी कि कराची में पहले काम रोका जाएगा, स्ट्राइक होगी, फिर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। आज ये एहतजाज जो देखा गया उसमें एक मुनफरिद चीज़ ये भी देखी गई कि पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, और एक तरफ ये अदालती अहकामात, और फिर उसके बाद हेयरिंग होती है, कमिश्नर कराची की सरजनिश होती है और कमिश्नर कराची को कहा जाता है कि 200 के बजाय 400 लोगों को लगाया जाए और इस बिल्डिंग को मिसमार किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखा जा रहा है, पहली बार हिस्ट्री के अंदर देखा जा रहा है कि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा या एहतजाज किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ऑन कॉल मौजूद हैं। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बख्शी साहब, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? आबाद की कमांड आपने संभाली, आज का एहतजाज और फिर अहकामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, हमारी 4-5 बहुत क्लियर थिंकिंग है, विजन है, और हम समझते हैं पूरा पाकिस्तान हमें इस पे सपोर्ट करेगा। एक, हम ये कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है, वो हमारा राइट है और हमें अलाउ करना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि चूंकि हम कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के कारोबार में हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसकी एनओसी काबिल कबूल होगी चीफ जस्टिस साहब को या जजेस हजरात को, और किसकी नहीं होगी। इसलिए हमारी ये इस्तदा है मोहतरम चीफ जस्टिस और बाकी अदलिया से कि कोई एक ऐसा इदारा जिसपे उनको भरोसा है, उन पे उसको हमें पाबंद कर दिया जाए कि हम उन पे जाके अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा लें, हम उनसे अप्रूवल भी ले लें, और वंस हम ये ले लें तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम तो, मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं, अगर मुझे शनाख्ती कार्ड बनाना है तो नागरा ही जाना पड़ेगा ना। Exactly. मुझे अगर नक्शा पास कराना है तो बिल्डिंग कंट्रोल ही जाना पड़ेगा। मुझे प्लॉट खरीदना है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये बना दिया जाए। तीसरी हमारी जो इस्तदा है वो ये है कि 74 साल में पूरे मुल्क में बहुत सी खराबियां हुई हैं। उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे, उसमें ब्यूरोक्रेसी के जो डायरेक्टर्स, डीजीज, ये भी इन्वॉल्व थे, और उसमें चंद अपॉर्चुनिस्ट कारोबारी लोग भी इन्वॉल्व थे। ठीक है। बट आज अगर हम चाहेंगे कि 74 साल की गलतियों को एक दिन में तोड़ने के साथ खत्म, निस्त नाबूद कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं मुमकिन है। हमारी इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा है, एक कमीशन बना दिया जाए जिसमें कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को हेड बनाया जाए, और 1 to 1 केस टू केस सुने, तफसील से सुने, और अगर वो रेगुलराइज हो सकता है जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में। आज के आपके प्रोटेस्ट ने तो ये वाजे कर दिया कि हुकूमत तो नहीं चाहती आपके साथ टेबल टॉक करना या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है, हुकूमत के चाहने ना चाहने का सवाल नहीं है, ये लोगों का नहीं। आज के लाठी चार्ज को और रेंजर्स और पुलिस वहां पर मौजूद थी, मुंतशिर किया गया, आवाम को शेलिंग की गई, इसको कैसे देखते हैं? फिर अगर हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती तो ऐसा नहीं होता आज। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये शर्म का मकाम है सूबाई हुकूमत के लिए कि उन्होंने पुलिस से निहत्ते बिजनेसमैन, टैक्स पेयर्स पे ना सिर्फ लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस फिकवाया, बल्कि उन्होंने ये भी गाली गलौज भी करवाई। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन एक्शन लेना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने ये काम किया है उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इस मुल्क में आप उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे जो टैक्स में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, इस मुल्क में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं होगा। बख्शी साहब, आपने एक बात की कि उन पुलिस अफसरान का, उन लोगों का जो है वो एहतसाब होना चाहिए, उनको नोट डाउन किया जाए। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ। बहुत सी गैर कानूनी तामीरात इस कराची शहर में होती दिखाई दे रही है, जो कि आज आपको भी मालूम है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तामीरात हो रही हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, कौन कौन से रिफाई प्लॉट्स के ऊपर कब्जे कर दिए गए। आबाद ने कभी इनके खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए, हम एक पीसफुल लोग हैं। आज भी हम लोग कोई वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए थे। अगर आए होते तो शायद हमारे हाथ में भी डंडे होते, पत्थर होते, या हम अपने साथ अपने गार्ड्स को लेके आते। नहीं, ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो मैंने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी नहीं देखा आबाद का। देखिए, हमारा बेसिकली काम नहीं है, ये काम तो उन रेगुलेटरी इदारों का है जिनका काम इलीगल इमारतों को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को, एनक्रोचमेंट को, अनऑथराइज काम को रोकना। वो उनके साथ कनाइवेंस में है।
देखिए ये कराची एक दूध देती गाय है, और इसको जैसा दो चाहे वो मिल्क कर रहा है और अपने पैसे कमा रहा है और पैसे बना रहा अच्छा, है। क्या आप नहीं वो समझते गैर कानूनी तामीरात और जो ऐसे बिल्डर्स बैठे हुए हैं जो इन चीजों को कर रहे हैं, आबाद की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ना सिर्फ आबाद की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरे तो मुल्क सर, में अगर ये। मेरी जात को तकलीफ होगी, मैं आवाज तो उठाऊंगा ना कम से कम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक चीज जा रही है, आप आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन नस्ला टावर अहकामात आ गए टूटने के, टूटना शुरू हो गया, उसके बाद प्रोटेस्ट, इज इट देखिए जस्टिफाइबल? आज मैं आपको एक बात बताऊं, फख्तन वक्तन आबाद प्रोटेस्ट ये आवाज उठाता रहा है। हमने चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि ये कराची में इंसानी जानों का खेल हो रहा है। ये जो बिल्डिंगें इलीगल अनऑथराइज बन रही हैं, ना इसमें कोई सुपरवाइजर है, ना सरिया सही डल रहा है, ना क्लियरिंग हो रही, ना सीमेंट डल रहा है, और ये 15-20 साल में गिर जाती हैं, और बेहिसाब लोग ना सिर्फ माली तौर पे मर जाते हैं बल्कि जानी तौर पे भी मर जाते हैं। और इसका टोटल जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर सिंध की है और चीफ सेक्रेटरी सिंध की है। इन्होंने इकदाम करना चाहिए। इन्होंने उन काली भेड़ों को जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बैठी है, जो पैकेजेस लेके काम करवा रही हैं, उनके खिलाफ भरपूर एक्शन करना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं करेंगे तो फिर मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दे, जिसपे हम भी अब सच बोलेंगे कि कौन कितने कितने पैसे ले रहा है और क्या क्या कर रहा है। क्या क्या ये क्या वक्त आ मतलब गया है। हाँ, पैसे देकर ये काम होते हैं? तमाम जो एनओसीज होती हैं, 18 एनओसीज रिक्वायर्ड होती हैं बिल्डिंग के लिए। देखिए कोई भी पानी का कनेक्शन भी जायज होना, वो भी पैसे दिए बगैर सिंध में नहीं मिलता। तो सर, फिर तो बिल्डिंग आप का लोग नक्शा जिम्मेदार कैसे नहीं हुए क्या? पैसे देते ही क्यों हैं जब ये मांगते हैं? जी, तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि मेरा 2 अरब रुपए का प्लॉट है, 1.5 अरब रुपए मेरे बैंक पे है, कर्जा है, 1.5 करोड़ रुपए महाना मेरी किस्त है उस कर्जे की, इंटरेस्ट की। मैं इनको पैसे नहीं दूंगा अगर 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए, तो मेरे पास तो साल भर में 18 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी खड़ी होगी। वेरी वेल सेड। लेकिन कभी प्रोटेस्ट किया आबाद ने इस चीज के खिलाफ के हमें एनओसीज मांगने के लिए देखिए पैसे दिए जाते हैं? आपको अगर याद होगा 2 साल 3 साल पहले जब मैं चेयरमैन आबाद था, हमने शाहराह फैसल 8 घंटे बंद किया था, और इसीलिए हमें एनओसी नहीं दी जा रही थी। मजबूर होके उन्होंने एनओसी दी। पर देखिए बात यह है, सवाल यह है कि हम सब ने समझना है कि बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट इस शहर की, सूबे की रिक्वायरमेंट है। जैसे सियालकोट में सर्जिकल इंडस्ट्री है ना, और जैसे फैसलाबाद में टेक्सटाइल है, इसी तरह कराची में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को, आप एक बिजनेसमैन को आप यहाँ से भागने पे मजबूर करेंगे ना, तो वो तो चला जाएगा। पानी और पैसा अपना रास्ता खुद बनाता है। नुकसान मेरे सिंध का होगा, नुकसान मेरे कराची का होगा, और चंद लोग अपनी बोटी के लिए इस मुल्क का बकरा हलाल कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ पर है जो मैं बारहा क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ। क्या आबाद ने अपने इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आबाद तमाम लोगों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को और कंसर्न लोगों को, नुमाइंदों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है शायद, तो क्या वो लिस्ट तैयार किया आप लोगों ने कि किन अदवार के अंदर इस बिल्डिंग की एनओसी दी गई थी, किस शख्स ने इसके ऊपर साइन किए थे, किसकी अथॉरिटी थी, और डिपार्टमेंट के अंदर वहां कौन कौन से ऐसे लोग थे जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी नस्ला टावर के अंदर? जैसे आप बता रहे हैं कि एनओसी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, किन लोगों को दिए गए, क्या निशानदेही कर सकते हैं आप? एक लिस्ट तैयार कर लिया आबाद ने? आबाद तो उन हजारों प्लॉट, कोई प्लॉट आज तक फ्री हुआ है मुझे बता देना सिंध में? अप्रूवल जो जायज अप्रूवल है, अप्रूवल में कोई नहीं, देखिए कोर्ट ने अप्रूवल पे कोई कंडीशन नहीं उठाया है, कोई वो नहीं उठाया कि वायलेशन है। कोर्ट कह रहा है कि 300 गज उसका उसका जमीन एनक्रोच्ड है, ठीक है ना। वो जमीन जो 57 में अलॉट करता है सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो कोर्ट कहता है कि वो इलीगल जमीन है, अलॉटमेंट वो गलत है। हम कहते हैं कि 17,000 एकड़ एनक्रोच्ड लैंड बहरिया का रेगुलराइज हो सकता है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 वो रेगुलराइज हो सकता है। तो फिर एक मुल्क में 2 कानून नहीं चाहिए ना, फिर इनको भी रेगुलराइज करें या उनको भी डिमोलिश करें, या उनको भी डिमोलिश करें। देखिए जो बात है, जो तकलीफ दे रही है हम पाकिस्तानियों को, कि ये एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलेंगे और तो चलने कोर्ट भी में नहीं पिटीशन चाहिए। लगाए ना इसके खिलाफ के सिर्फ कराची हम नजर आता है क्या गैर कानूनी तामीरात पे? क्या पूरे मुल्क में हमने सिर्फ कानूनी अपनी तौर पे तामीरात हो रही है, रेगुलराइज नहीं हमने होते क्या? अपनी सीएमए लगाई हुई है 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में। जब जस्टिस साकिब निसार थे 2-2.5 साल हो गए, वो सीएमए हमारी
सुनवाई के लिए कोई लगाता ही नहीं है। हम बहरिया के खिलाफ नहीं है, पर ठीक हम है। ये कहते हैं जो कानून बहरिया को दिया है वो हमें भी दे दें, ठीक या है। हमारा कानून उसको दे दें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है पाकिस्तान का, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन आबाद। और कुछ बातें सामने आई, कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ मामलात हैं। एक मामला ये भी है कि आबाद प्रोटेस्ट कर रही है आज नस्ला टावर गिराने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कभी मैंने ऐसा पीसफुल और ऐसा पावरफुल जो प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा। जो गैर कानूनी तामीरात होती हैं, अल्लाह वाला टाउन में बिल्डिंग गिर जाती है, लोग उस बिल्डिंग के मलबे तले दब जाते हैं, लोग अपने प्यारों की लाशें, बल्कि लाशें क्या, टुकड़े निकाल रहे होते हैं, हाथ कहीं होता है, पैर कहीं होता है, और सिसकियों से रो रहे होते हैं। तब ये बिल्डर्स, और इनको बिल्डर्स नहीं ठेकेदार कहता हूं बेसिकली, ये ठेकेदार जब बिल्डिंग्स बना के चले, तो आबाद ने कभी इसके खिलाफ बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल का लफ्ज आ रहा था, लेकिन कोई मौसर प्रोटेस्ट होता, कभी हिलाया जाता, जाकर इनको इनकी तामीरात को रोका जाता। आज भी कराची शहर के अंदर जहां जहां गैर कानूनी तामीरात हैं, अगर किसी को मसला है तो वो मैं सारी लिस्ट दे सकता हूं कि कहां कहां चल रही हैं अभी भी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।